नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। शेयर बाजार का हाल जान लेते हैं। पहले संदीप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, आज महिला दिवस का दिन था। शायद इसी को ट्रिगर मानते हुए बाजार ने जो 6 दिन की गिरावट है उसका जो सिलसिला उसे रोका। सेंसेक्स देखिए ट्रिपल सेंचुरी 300 अंकों से ज़्यादा के गेंस लेके बंद हुआ और निफ्टी में भी करीब करीब 88 अंकों के आसपास की जो तेज़ी है वो देखने को मिली। आज जो ट्रिगर था वो बैंक से, निफ्टी बैंक देखिए 1.5% के आसपास की तेज़ी, 350 पॉइंट के आसपास के गेंस थे। आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी थी, वही एक ट्रिगर के तौर पर काम किया। बैंकों ने मार्केट की सबसे ज़्यादा मदद करी और पार्टिसिपेशन में आप देखिए जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हुए दिखते थे। आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात कीजिए तो एडवांसेस आप सिग्निफिकेंट नंबर था, हालांकि डिक्लाइन से थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी आज जो चढ़ने वाले शेयर थे उनकी तादाद ज़्यादा थी। इस वजह से आप देखिए ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो अच्छी देखने को मिली। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। बैंकिंग जैसे मैंने कहा, चाहे पीएसयू देखिए चाहे प्राइवेट देखिए, ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अदानी पोर्ट, एमएनएमई, कुछ और स्टॉक्स हैं जिन्होंने निफ्टी की तेज़ी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। अगर आप गिरावट की बात करें तो कुछ फार्मा नेम्स, मेटल नेम्स, इसके अलावा कुछ प्राइवेट बैंक्स, गेल, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज भी कहीं ना कहीं निफ्टी को नीचे की ओर खींच रहे थे। लेकिन आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी तो पीएसयू बैंकों में रिकवरी देखने को मिली। एसबीआई जैसे स्टॉक्स 4% चढ़े, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबीसी, इनमें भी अच्छे खासे गेंस देखने को मिले। और आज जो प्राइवेट बैंक्स थे उनमें भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा था। फेडरल बैंक लीड कर रहा था और लक्ष्मी विलास बैंक देखिए 4.5% के आसपास की मजबूती लेके बंद हुआ। इसके अलावा हैवी वेट रियल्टी सेक्टर, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे पुल बैक देखने को मिला। पेनिनसुला लैंड, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, फिनिक्स मिल जैसे जो स्टॉक्स हैं इनमें अच्छी खासे खरीदारी के इंटरेस्ट आज के दिन में देखने को मिल रहे थे। कैपिटल गुड्स, जहाँ पे कल हैवी सेल ऑफ था, आज यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला। एआईए, लक्ष्मी मशीन, सीजी पावर, रिलायंस नेवल, कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें 4% तक का जो अप मूव है आज के दिन में बनता हुआ दिखा। और लिकर शेयरों में भी आप देखिए जीएसटी काउंसिल में बैठक में कुछ नेगेटिव खबरें आ सकती है, उसके बावजूद आज पुल बैक था। मैकडॉल होल्डिंग इसे लीड कर रहा था, 9% के आसपास के गेंस थे। और इसके साथ साथ आप देखिए पावर सेक्टर, ये आज लाइमलाइट में था। सभी स्टॉक से देखिए पिटाई देखने को मिली है। संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट सबमिट करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पावर सेक्टर के जो लोन्स है उसको लेकर दिक्कतें हैं। जितनी भी पावर क्षेत्र की कंपनियां हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। और चीनी 3 दिन से गिरा था, आज फिर से गिरावट का दौर था। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आज बाजार के हीरो थे जिनमें काफ़ी अच्छे गेंस बनते हो दिखे, उसमें आप देखिए भूषण स्टील था, एनसीएलटी में कुछ खबरें आई, सुनील हाईटेक, मैकडॉल होल्डिंग्स और ट्रेंट, ये कुछ स्टॉक्स थे आज बाजार में हीरो साबित होते हुए। चलिए, आज इंटरनेशनल विमेन डे है और हमारे साथ अब जुड़ रही हैं श्वेता जैन। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता आने के लिए। बधाई आपको भी इंटरनेशनल महिला दिवस के लिए। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है, हालांकि जो कोई रूल्स हैं वो दोनों के लिए एक ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर अगर आप गृहिणी हैं या अगर आप काम भी कर रही हैं, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है आदमी हो या महिला हो हमारे देश में कम ही है। जी, एक तो पहले सब महिलाओं को जो ये शो देख रहे हैं उनको वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज के दिन जैसे आपने बोला, अगर कुछ मैं उनको रिकमेंडेशंस दे सकूं तो ये रहेगी कि एज वुमेन हम थोड़ा सा रिस्क अवर्स रहते हैं, तो आज वो बदल सके तो वो बदले, थोड़ा सा एसआईपी स्टार्ट करे अगर एक्विटीज़ में, तो वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम 1000 रुपये से भी स्टार्ट करें तो हम धीरे धीरे सीख पाएंगे कि एक्विटीज़ कैसे रहता है, क्योंकि अगर हमको हमारा वेल्थ ग्रो करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो एक्विटीज़ बेस्ट एसेट क्लास है। हमको थोड़ा सा गोल्ड से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल है, बट ये मेरी इनसे रिक्वेस्ट रहेगी। जी, चलिए, पहली दर्शक भी जुड़ रही हैं हमारी, शिल्पा पाल। नमस्कार शिल्पा, गुड इवनिंग। हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसी हैं आप? ठीक है सर, मैं ठीक हूँ। मेरा नाम शिखा पाल है। शिखा, आई एम सो सॉरी शिखा, मैंने गलत ले लिया आपका नाम, लेकिन बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आज आपका दिवस है और आप हमसे बात कर रही हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और जो हमारी आज की एक्सपर्ट हैं वो भी वुमन है, देखिए कितनी कमाल की बात हो गई आज। आप चलिए, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं आप बताइए। या सर, एक्चुअली हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 24,000 एसआईपी में पर मंथ। जी सर, हम लोग 30,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाहते हैं। ओके। पोर्टफोलियो में सर हमारा आपने देखा है कि हमने जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस अकॉर्डिंगली हम इसे इंक्रीज करें, वो बताइए प्लीज सर। और हमारा गोल है सर, हमारी बेटी अभी 1.5 ईयर्स की है, तो आफ्टर 20-25 ईयर्स उसको एजुकेशनल प्लान के लिए जो चाहिए उसमें हमें हेल्प हो।
और विद इन 2 years हमें अपना घर लेना है, तो उसके लिए अराउंड 80 to 90 lakhs का। जी तो किस तरीके से हमें इन्वेस्ट, कितना अमाउंट करना चाहिए जो हम अपने गोल्स अचीव कर सकें? जी शिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता, इनके पति हैं मनोज कुमार, एम आई राइट शिखा? जी। तो इन्होंने पूरा अपना पोर्टफोलियो भी हमें भेजा है। 6 स्कीम्स हैं इनके पास। थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ठीक है, क्योंकि रकम अच्छी खासी है इनकी। और पहली बात तो बधाई आपको शिखा, आपके हस्बैंड को, कि आप दोनों एक साथ बैठकर इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छी तरह से इतनी कम उम्र में आपने इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी कर रखी है और निश्चित आप अपने गोल तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। लेकिन श्वेता आपको बताएंगी कि क्या आपके पोर्टफोलियो में किसी फेरबदल की ज़रूरत है कि नहीं। जी, एक तो पहली बार आपने इन्वेस्ट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया और आप भी इन्वॉल्व है इन्वेस्टमेंट्स में, तो ये मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि विमेन थोड़ा सा बैक स्टैंड ले लेती है, थोड़ा सा पीछे हट जाती है इन्वेस्टमेंट्स के टाइम। तो वो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। आपका जो पोर्टफोलियो है ये 6 स्कीम्स हैं, अच्छी स्कीम्स हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इनमें ही बढ़ाएं। आप मेरे एसेट इमर्जिंग में बढ़ा सकती हैं, आप कोटक सेलेक्ट फोकस में बढ़ा सकती हैं, डीएसपी माइक्रो कैप में भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको ज़रूरी नहीं है कि स्कीम्स ऐड करें, क्योंकि 6 स्कीम्स है। एक स्कीम मैं आपको बताऊंगी कि आईसीआईसीआई जो बैलेंस्ड फंड है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। तो ये 5 स्कीम से ही हो जाएगा। तो आपकी जो बढ़ाना है एसआईपी, वो आप इस तरह से रिकैलिब्रेट कर सकते हैं 5 स्कीम्स में। और आपने अपने गोल्स भी बताए हैं, तो आपको 1,10,000 रुपये पर महीने अगर निवेश करेंगे तो आप 5 करोड़ तक 15 साल में पहुंचेंगे। ये मैथमेटिकली है। आपने बताया है आपकी इनकम वगैरह क्या है। धीरे धीरे अगर हम बढ़ाएं तो उस हिसाब से आपके गोल भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको एज 30,000 जो आप आज निवेश कर रहे हैं, उस हिसाब से आप 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। चलिए, सौरभ अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सौरभ 43 साल के हैं और 50 से 60 हज़ार पर मंथ ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सौरभ नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी, कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूं। चंडीगढ़ से आप बोल रहे हैं। चलिए, आपने कुछ स्कीम्स के नाम हमें भेजे हैं जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कोई गोल है आपके? आपने लिखा है 10 से 12 साल का आपका होराइजन है, तो कितने तक का आपकी उम्मीद है कि ये रकम चाहिए आपको? सर, मैं म्यूचुअल फंड्स में लास्ट अबाउट 12-13 ईयर्स से रेगुलरली एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड उसकी वर्च्यू से आई हैव अ कॉर्पस ऑफ तकरीबन अराउंड 1.5 करोड़ जी। एंड मैं नेक्स्ट, मेरा परव्यू अबाउट 12 to 15 ईयर्स का है अपनी डॉटर की एजुकेशन और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई वुड वांट कि मेरा कॉर्पस तब तक अराउंड 5 करोड़ तक पहुंचे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपका सजेशन लेना चाहता हूं। तो ये जो स्कीम्स आपने हमें भेजी हैं, ये नई है जो आप लेना चाहते हैं? तो पुरानी जो है उनकी कहाँ पे आपने भेजा है डिटेल? सर, यही स्कीम्स में मेरे पास पुराना। अच्छा, इसी में ही आपके पास पुराने भी हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। श्वेता, टाइम होराइजन है 12 से 15 साल, अमाउंट अच्छा खासा है। क्या ये बिल्ड कर पाएंगे अच्छी खासी वेल्थ? जी, ये इनका जो पोर्टफोलियो है काफ़ी अच्छा लग रहा है और इनके गोल्स भी मीट हो सकते हैं। इनको जो अपना टारगेट इन्होंने बताया है वो भी मीट हो सकता है। इनकी एक दो स्कीम्स जो है वो मैं इनको कहूँगी कि ये थोड़ा सा रिव्यू कर ले। MIP की इनको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि इनका होराइजन लॉन्ग टर्म है। तो अगर 10-12 साल का भी है तो MIP की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको रेकमेंड करूँगी कि ये कंटिन्यू ना करें अगर ऑलरेडी कर रहे हैं SIP में तो। और 5 स्कीम्स जो ये वरना कर रहे हैं अच्छी है। एक SBI ब्लू चिप से थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि ये स्कीम बहुत बड़ी हो रही है। इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, इसलिए बहुत लोग निवेश कर रहे हैं। बट हमको आगे का भी देखना है, इसलिए जब स्कीम्स बहुत बड़ी हो जाती है थोड़ा उनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरे इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ में इनके पोर्टफोलियो में ऐड करने का रिकमेंडेशन दूंगी। कैनरा रोबेको इमर्जिंग एक्विटीज़ भी मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ एट दिस पॉइंट। मैं इनको कहूँगी कि ये बिरला प्योर वैल्यू एक बार इवैल्यूएट करें और देखें, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में वो फिट बैठ जाएगा। लार्ज कैप और मिड कैप का अच्छा कॉम्बिनेशन।
चलिए अब जमशेदपुर से आशीष सरकार जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार आशीष। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या उम्र है आपकी? 23 एज का हूँ। 23 के हैं आप? बहुत बहुत बधाई आपको, इतनी कम उम्र में आपने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। निश्चित तौर से करोड़पति तो बनेंगे आप। थैंक यू जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और देखिए श्वेता, इन्होंने 3 स्कीम्स ले रखी हैं, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। इनमें हजार डाल रहे हैं, 1000 और पर मंथ ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इनका सवाल है क्या इन्हीं 3 में से में डाल दें कि क्या कोई चौथी स्कीम की जरूरत है इनको? जी, इनका जो गोल इन्होंने बताया है 6 करोड़, अगर 30 साल में इनको पहुंचना है तो 17,000 रुपये पर मंथ आज से निवेश करना है। लेकिन ये अगर हर साल भी हजार रुपए, हर साल 10% अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीमेंट दें तो अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। और जब इनके पास लमसम आए या बोनस आए तो भी ऐड करते रहे, इनके गोल तक वो डेफिनेटली पहुंचेंगे। इनको मैं रेकमेंड करूंगी कि HDFC मिड कैप कंटिन्यू ना करे। ये स्कीम भी बहुत बड़ी हो रही है और मिड कैप स्कीम्स में स्पेशली अपॉर्चुनिटीज़ फिर ढूंढ पाना जब फंड बहुत बड़ा हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इनको रेकमेंड करूंगी कि ये या तो बिरला प्योर वैल्यू या L&T एमर्जिंग इक्विटी फंड में निवेश करें। कोटक, इनको दूसरा फंड ऐड करने की वरना ज़रूरत नहीं है, कोटक सेलेक्ट फोकस में ही ये बढ़ा भी सकते हैं। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। आइए अब बात करते हैं नीरज से, जो फोन लाइन पर हैं हमारे साथ, नीरज खन्ना। नमस्कार नीरज, कैसे हैं आप? सर नमस्कार, बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपने 6 स्कीम्स ली हैं आपने म्यूचुअल फंड की, राइट? सर बिल्कुल, पहले तो मैं वेरी थैंकफुल टू यू, आपने मेरा क्वेश्चन लिया और मैं बिल्कुल आपको देख पा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि हम रोज दर्शकों को देखते हैं और आज मेरा ही खुश कर दिया। बिल्कुल नीरज जी, बहुत बहुत खुशी हो रही है आपसे भी बात करके। आप प्राइवेट सेक्टर में IT फील्ड में हैं और 6 स्कीम्स आपने ले रखी हैं, कुछ आपने मनी बैक प्लान्स भी लिए हैं, LIC के खासकर टर्म प्लान भी लिया है आपने, मेडिक्लेम भी ले रखी है, PPF भी है। जो इनके म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो आपको कैसे दिख रहे हैं श्वेता? श्वेता, इनके 12,000 रुपए के SIP के लिए इनकी 6 स्कीम्स बहुत है। हाँ, इनका रिलायंस स्मॉल कैप में कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ अगर है, क्योंकि इन्होंने मेरे लिखा है तो मैं मानती हूँ मेरे इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ है, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रिलायंस स्मॉल कैप में 4,000, मेरे इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ में 5,000 और बिरला फ्रंटलाइन में 3,000। ये अगर ऐसे इनको डिवाइड करें तो इनकी स्कीम्स 3 रहेंगी। HDFC मिड कैप रख सकते हैं क्योंकि स्मॉल अमाउंट है। इनको जो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा 20,000 तक, अगर इनको अपने गोल जो है 1 करोड़ 15 साल में पहुंचना है तो। जी, चलिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण। प्रवीण से बात करते हैं। प्रवीण नमस्कार। प्रवीण, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। नमस्कार, आवाज आ रही सर? जी अब आ रही है, बताइए कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। लाइन थोड़ी ठीक नहीं है प्रवीण, लेकिन अगर आप टीवी के सामने हैं तो जरा सुन लीजिए। हेलो सर। हाँ, अब आ रही है ठीक प्रवीण जी। सर मैं ये कह रहा था, मेरा सवाल था कुछ जी। अभी मेरी 31 साल उम्र है सर जी। और मैं जॉब मुझे पेंशन नहीं। राइट जी। से मुझे 15 साल के बाद मुझे रिटायरमेंट लेना है। राइट। मुझे लगभग 1 करोड़ राशि चाहिए। जी जी। म्यूचुअल फंड में मैं फिलहाल नया आ रखा हूँ सर। ठीक है। तो इसमें मेरे से 2 फंड है। एक तो SBI ब्लू चिप फंड है और उसके बाद एक बिजनेस है सर। जी जी सर, एक ही फंड है, 1,000 रुपए के दोनों सर। जी जी ठीक है। तो सर हाँ, तो इसके बारे में सर मुझे कुछ थोड़ा प्रवीण और बचत हो पाती है अभी? कितना और डाल सकते हैं? हो पाती है सर। जी होती है सर। 2-3 हजार और डाल सकते हैं? राइट सर, हाँ डाल सकते हैं, 3-4 हजार डाल सकते हैं। 3-4 हजार तक डाल सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और प्रवीण, आप बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं इस देश के लिए। आप ITBP में हैं और पहाड़ियों पे आप सेवा करते हैं इस देश की, तो आपको बहुत बहुत सलाम हमारा भी। और जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी मदद कर सकें। श्वेता, 15 साल 1 करोड़ ये गोल है बच्चों की पढ़ाई के लिए और घर के लिए। 2 स्कीम्स हैं, दोनों ही SBI की हैं, इन्होंने ली हैं। अभी 2,000 उसमें डाल रहे हैं SIP, 4,000 और डाल सकते हैं
SIP कर सकते हैं। इनका प्लीज़ आप पोर्टफोलियो अच्छी तरह से बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही एक नेक काम में है। जी प्रवीण जी, फर्स्ट थैंक यू फॉर योर सर्विस फॉर द कंट्री, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करने में। आपको अपने गोल तक पहुंचने में, अगर आपको 15 साल में पहुंचना है तो 20,000 रुपये पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको 5 साल और बढ़ाएं तो 10,000 पर मंथ में आप 1 करोड़ तक अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। आपने जो 2 स्कीम्स में निवेश कर रखा है, SBI ब्लू चिप और SBI इमर्जिंग बिजनेस, मैं रेकमेंड करूंगी कि हम ये इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, और क्योंकि आप बढ़ा भी सकते हैं तो आप अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिवली देखें, अगर आपने फर्स्ट टाइम निवेश कर रखा है तो आप फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। तो आप 2,000 SBI ब्लू चिप में कर सकते हैं, 2,000 फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं, और अगर आपको और बढ़ाना है तो आप SBI इमर्जिंग बिजनेस में अपना 1,000 रुपये का निवेश कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए एक मैसेज भी ले लेते हैं, ईमेल जो हमें आया है। अविनाश इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अविनाश नमस्कार। अविनाश हेलो सर। जी नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। अविनाश, आप 32 इयर्स के हैं, आपने काफ़ी पैसा PPF में लगाया है, लेकिन SIPs भी अब आप शुरू करना चाहते हैं, राइट? यस सर। जी, और कुछ स्कीम्स आपने शॉर्टलिस्ट भी की हैं, 4 स्कीम्स आपने शॉर्टलिस्ट की हैं। ये स्कीम्स आपको कैसी लगती हैं श्वेता? क्या चलना चाहिए इनको इस रास्ते पे? जी, तो ये इनके जो स्कीम्स इन्होंने चुने हैं अच्छे स्कीम्स हैं। मैं बस एक HDFC बैलेंस जो इन्होंने बताया है वो मैं अवॉइड करूंगी, क्योंकि इनका अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बैलेंस्ड अभी इनको ज़रूरत नहीं है। 3 फंड्स में ये स्टार्ट कर सकते हैं, मेरे एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज़, ICICI फोकस ब्लू चिप और आदित्य बिरला एडवांटेज फंड में 5,000, 3,000 और 4,000 रुपये रेस्पेक्टिवली। इनके जो गोल्स इन्होंने बताए हैं, जो इनको 5 साल में अपना इमरजेंसी फंड बनाना है, उसके लिए इनको 8,000 रुपये पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। 15 साल में जो इनको 30 लाख रुपए अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए, उसके लिए 6,000 रुपये पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। 20 इयर्स में जो इनको 80 लाख का कॉर्पस चाहिए, उसके लिए 8,000 रुपये पर मंथ, और 25 साल के बाद जो इनको 1.5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, उसके लिए 8,000 रुपये पर मंथ। अगर ये PPF वगैरह भी अपने जोड़े तो शायद इन्वेस्टमेंट के थोड़े से करीब आ जाए, लेकिन वरना इनको अपना SIP को थोड़ा सा इंक्रीमेंट देना पड़ेगा इस साल भी, और अगले साल से हर साल थोड़ा सा ये बढ़ाते रहे अपने SIP। चलिए, जय सिंह कुमार अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से ही हैं, 33 साल के हैं। जय नमस्कार। चलिए, इनसे संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन इन्होंने सवाल अपना ज़रूर भेजा है। कहते हैं कि ये एक नए निवेशक हैं, अभी फ़िलहाल 2,000 रुपये की SIP कर रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड में, लेकिन ये 2,000 और बढ़ाना चाहते हैं श्वेता। और टाइम ड्यूरेशन है इनका 25 साल का, और 2 सवाल हैं इनके पास। ये कहते हैं कि एक इनका जो लड़का है वो 1 साल का है, और 25 लाख ये चाहते हैं 20 साल के बाद उसकी हायर एजुकेशन के लिए। कितना अमाउंट ज़रूरी होगा और कितना इनको इन्वेस्ट करना होगा, ये जानना चाहते हैं। दूसरा गोल है 50 लाख रुपए का 25 साल बाद ही अपनी खुद की रिटायरमेंट के लिए। हालांकि जैसे आप कहती रहती हैं, ये अमाउंट शायद 25 साल बाद बहुत छोटे लगेंगे, तो इनको भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन किस तरह से अपनी ये इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं, ये ज़रा बताइए। जी, जय सिंह जी को, इनको जो अपने बच्चे का गोल है उसके लिए 2,500 रुपये पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। मेरे इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ एक अच्छा फंड है, उसमें ये अपना SIP बढ़ा भी सकते हैं। जो इन्होंने पूछा है ICICI डिस्कवरी के अलावा कौन से फंड में करें, इस फंड में कर सकते हैं और 2,500 रुपये कर सकते हैं, वो इनके बच्चे की गोल के लिए मैच हो जाएगा। इन्होंने जो 50 लाख रुपए बोले हैं 25 साल बाद, अगर आज का वैल्यू देखें 4% इन्फ्लेशन पे भी, तो वो 18.75 लाख होगा, जो बहुत कम होगा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। अगर ये उतना ही चाहे फिर भी तो 2,700 अगर ये पर मंथ निवेश करें तो इस गोल तक पहुंच सकते हैं। ICICI डिस्कवरी फंड के बारे में ही जो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का फंड है, तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देख के जज नहीं करें, ये उसमें निवेश बने रहे।
तो वो स्कीम अच्छी है, तो ये रिटर्न्स तब देख पाएंगे। इनका अगर रिटायरमेंट प्लान हम वैसे देखें, अगर आज के वैल्यू पे 75 लाख तक देखें, तो इनको अगर 10,500 रुपये पर मंथ निवेश करें तो तब इनको 2 करोड़ मिलेगा एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो वो मैं रेकमेंड करूँगी कि थोड़ा सा रिटायरमेंट का अमाउंट थोड़ा बढ़ाए। चलिए, अब अर्धेंदु शेखर दास जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार अर्धेंदु, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक है सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेगुलरली शो देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा सवाल भी आपने भेजा है, कहीं आपने अपने गोल्स को ब्रेक डाउन किया है। आप 30,000 पर मंथ डालना चाहते हैं SIP में। अभी आप 47 साल के हैं, गोल आपके बड़े तय हैं, आपने लिख के भेजा है, खासकर अपनी रिटायरमेंट के लिए और बच्चों की एजुकेशन के लिए। 2 बच्चे हैं आपके, 2 लड़के हैं, एक 12 साल का है, एक 6 साल का है, राइट? जी, चलिए श्वेता, 30,000 का अगर इन्वेस्टमेंट करें, ये 15 इयर्स का टाइम फ्रेम है, SIP करना चाहते हैं 30,000 पर मंथ की, कहाँ कहाँ करें इसको और क्या ये अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे? जी, अगर ये अपने गोल्स इनके अगर देखें हम 11,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़ अगर पर मंथ ये निवेश करें तो अपने बच्चों के एजुकेशन गोल तक पहुंच जाएंगे। इन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए बताया है, तब जो आज के वैल्यू में 55 लाख होंगे, जो ज़्यादा नहीं है, पर उसके लिए इनको 20,000 रुपये पर मंथ निवेश करने पड़ेंगे। अगर आज के वैल्यू में 1 करोड़ रुपए चाहिए इनको, तो तब जो 1.85 करोड़ होगा उसके लिए इनको निवेश करना पड़ेगा 37,000 रुपीज़ पर मंथ। आज जो 30,000 रुपीज़ ये स्टार्ट कर रहे हैं, उससे थोड़े इनके बच्चों के गोल्स मीट हो जाएंगे और थोड़े अपने रिटायरमेंट की तरफ भी चले जाएगा। ये निवेश कर सकते हैं मेरे इंडिया अपॉर्चुनिटीज़, बिरला प्योर वैल्यू और DSP ब्लैक रॉक निफ्टी इक्वल 50 में, क्योंकि ये पहले इन्होंने निवेश किया हुआ है और इनका एक्सपीरियंस भी है, तो मैंने इनको एक कॉम्बिनेशन दिया है लार्ज कैप, मिड कैप और एक पैसिव फंड का, जो फंड मैनेजर का रिस्क निकाल देता है। तो ये एक नया स्कीम मैंने इनको रेकमेंड किया है। जी श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही।